गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल KVM स्टडी ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट देन k इक्वल्स टू व्हाट। दो लीनियर इक्वेशन दिया गया है, एक है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 और दूसरा दिया हुआ है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई और इक्वल्स टू में चल रहा है 2k प्लस 1। कह रहा है कि इनकी जो ग्राफ है वो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट के लिए आप लोग जानते होंगे कि a1 बाई a2 बराबर होता है b1 बाई b2 का और बराबर नहीं होगा c1 बाई c2 का। यानी जब ग्राफ पैरेलल होती है तो उसी केस में इनकंसिस्टेंट भी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से a1 हमारा 3 है, b1 2k माइनस 1 है और बराबर चलेगा b1 यहाँ से हमारा 1 हो गया और यहाँ b2 जो है k माइनस 1 हो गया और जो बराबर नहीं होगा c1 बाई c2 का। तो c1 बराबर के साइड ला के लिखेंगे तो -1 अपॉन -2k प्लस 1 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो हमको इस वैल्यू से वैसे कोई लेना देना है नहीं, इन दोनों को कंपेयर करके निकाल लेते हैं। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इनके साथ तो हो जाएगा 3k माइनस 3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 के साथ तो हो जाएगा 2k माइनस 1। तो वैल्यू निकल के आ जाएगी k इक्वल्स टू 2। 1 इधर माइनस का, 3 गया तो प्लस का हो गया, तो 3 में से 1 गया 2, यानी ऑप्शन नंबर हो गया सी। सेकेंड नंबर है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट टू लाइंस इंटरसेक्टिंग। दो लाइंस को इंटरसेक्टिंग दिखाना है। इंटरसेक्टिंग कब होगा? जब दो लाइंस, देख लीजिए इसको, लाइंस क्या क्या दी गई है। एक है kx माइनस 2y इक्वल्स टू 3 और दूसरा लाइन दी गई है 3x प्लस y इक्वल्स टू 5। तो ये दो लाइन दी गई है और कह रखा है कि इंटरसेक्टिंग है। तो इंटरसेक्टिंग कब होता है? जब a1 बाई a2 बराबर नहीं होता है b1 बाई b2 का। जब यही दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हम लोग c1 और c2 को नहीं देखते हैं। ठीक है, तो इस केस में ग्राफ जो होती है वो इंटरसेक्टिंग होता है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ होता है। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए। a1 हमारा k है, x के कॉफिशिएंट को a1 कहते हैं, y के कॉफिशिएंट को b1 कहते हैं। यही चीज़ दोनों इक्वेशन में आता तो a1 a2 और इनको c1 कहने लगते हैं, इनको a2 b2 c2 कहने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ a1 हमारा k है और इधर से a2 जो हमारा 3 है बराबर नहीं होगा किसका? b1 यहाँ -2 है, -2 और यहाँ b2 हमारा +1 है। तो यहाँ से k यदि निकालेंगे तो k बराबर नहीं होना चाहिए 3 2 जा -6 का। ठीक है, यानी इसी को आप कह सकते हो कि 6 के अलावा सारा का सारा वैल्यू होगा -6 के अलावा। तो ऑप्शन नंबर डी, k डज नॉट इक्वल्स टू -6। नंबर क्वेश्चन है कि द लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, द इक्वेशन ऑफ वन लाइन इज दिस एंड द इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन कैन बी। दो लाइंस एक दूसरे का पैरेलल है ऐसा गिवन है, जिसमें से एक लाइन दी हुई है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5। ये फर्स्ट लाइन दी गई है। सेकेंड लाइन पूछ रहा है कि क्या होगा, सेकेंड लाइन पूछ रहा है, लेकिन उनके लिए ग्राफ दिया गया है कैसा? पैरेलल। फॉर पैरेलल ग्राफ, फॉर पैरेलल ग्राफ, पैरेलल ग्राफ के लिए इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन का जो रेशियो होगा वो होता है a1 बाई a2 बराबर होना चाहिए b1 बाई b2 का और बराबर नहीं होना चाहिए c1 बाई c2 का। तो इस क्राइटेरिया पर फॉलो करवा दीजिए उनको। तो यहाँ हमको a1 3 है, b1 -2 है और c1 -5 है, वहाँ से इसकी वैल्यू ले आइए तो ऊपर सब फिल हो जाएगा। a1 हो गया 3 बाई a2 इक्वल्स टू b1 हमारा -2 है बाय b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1 बाई c2 का। तो c1 है -5 बाई c2 पता नहीं है।
C2 पता नहीं है, इनकी वैल्यू कह दीजिए तो पता चल जाएगा। ऑप्शन में देखिए किन किन वैल्यू का इस्तेमाल किया गया ज़्यादातर, 12 का, 8 का और 7 का। हम वैल्यू दे के देखते हैं इसमें 12, 8 और 7 का। जब हम इसके जगह A2 के जगह 3/-12 रखेंगे, क्योंकि वहाँ 12 माइनस रखा गया है, तो इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा -1/4। इनकी वैल्यू कितने निकल के आ जाएगी, -1/4। और B2 की वैल्यू दी हुई है -8, तो यहाँ माइनस से -8 कट जाएगा, तो मतलब A नंबर बराबर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ A1/A2 जो है वो आ रहा है 3/-12, काट देंगे तो हो जाएगा 1/-4, यानी माइनस ऊपर चल जाएगा तो -1/4 हो गया। लेकिन B1/B2 जो है वो है -2 और ये यदि वैल्यू दे रहे हैं -8, तो ये कट के हो जा रहा है 1/4। यहाँ A1 और A2 बराबर, A1/A2 बराबर नहीं हुआ B1/B2 का, मतलब ऑप्शन नंबर A तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर B को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर B को चेक करने के लिए देखिए उसमें भी पहला वैल्यू सेम ही है -12, तो ये वाली वैल्यू तब ठीक रहेगी। दूसरा देख लेते हैं, B की वैल्यू है +8, यदि हम यहाँ +8 डालें तो ये कट के हो जाएगा -4, मतलब B नंबर सही है, B नंबर वाली कहानी सही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर B हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर B इज़ अ करेक्ट आंसर, क्योंकि A1/A2 जब करेंगे तो हो रहा है 1/-4। ठीक है, और B1/B2 करने के बाद भी आ रहा है -1/4, लेकिन C1/C2 करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ C1 -5 है और वहाँ C1 जो है -7 है। कट कर दीजिए, देखिए ये -1/4 और ये आया 5/7, तो नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर B ही क्या है इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन रिप्रेजेंटिंग बाय दिस एंड y एक्सिस इज गिवन। मतलब एक लाइन दी गई है, वो लाइन है 3x - y = 3, और दूसरा कह रहा है कि ये लाइन जो है y एक्सिस पर कहीं इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y एक्सिस पर। ये वाली लाइन y एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है। y एक्सिस पर इंटरसेक्ट करने का मतलब हुआ ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है, तो कोई भी लाइन y एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब है कि वहाँ x की वैल्यू क्या हुई होगी, 0। x की वैल्यू 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पर, तो x की वैल्यू हो गया 0। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड, सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा। इक्वेशन 2 की वैल्यू जब इक्वेशन 1 में रखेंगे तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, तो 3 × 0 - y = 3। सॉल्व कीजिए तो -y = क्या आ जाएगा, 3, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -3। ये माइनस उधर जंप कर गया, तो x की वैल्यू तो 0 था ही, y की वैल्यू आ गया -3, तो इक्वेशन हो गया हमारा 0, -3, 0, -3, जो ऑप्शन नंबर A में ही है, 0, -3। ये वाली वैल्यू गिवन थी हमको, ये वाली वैल्यू निकाल लिए, तो हो गया x 0 y -। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, बोथ A एंड B, नॉन ऑफ दी। चलिए देखते हैं, दो इक्वेशंस दी गई है लीनियर पेयर का। एक है 3x/2 + 5y/3 = 7, और दूसरा है 9x + 10y = 14। ये अभी फॉर्म में नहीं है, तो इसको ले आइए फॉर्म में। एलसीएम हो जाएगा इनका 6, नीचे 2 है, y के नीचे 3 है, एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3 × 3 = 9x + 5 × 2 = 10y = 7। सॉल्व करेंगे तो 9x + 10y = 72। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों पेयर दिए हुए थे, कह रहा था कि ग्राफ खोजिए कैसा होगा, यानी दोनों के लिए इक्वेशन होगा वो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, दोनों या कोई नहीं। चलिए
हम लोग चेक करते हैं यहाँ a1/a2 निकालिए, कितना होगा a1/a2। a1 9 है, a2 भी 9 है, तो 9/9 कट के हो जाएगा 1। b1/b2, b1/b2 10/10, 10/10 कट के फिर से हो जाएगा 1। c1/c2, यहाँ -42, ये इधर आता है तब वैल्यू लिखते हैं, -42 और वो हो जाएगा -14, तो कट के हो जाएगा 3। तो यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि a1/a2 बराबर हुआ है b1/b2 का और बराबर नहीं हुआ है c1/c2 का। ये तब होता है जब ग्राफ पैरेलल हो, और पैरेलल के केस में ही इनकंसिस्टेंट होता है, पैरेलल के केस में इनकंसिस्टेंट होता है, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y = 3 एंड दूसरा इक्वेशन दिया है इज इनकंसिस्टेंट। तो सॉल्व करना, हम इनकंसिस्टेंट पर लगभग 2 क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को जो है वो होमवर्क में करेंगे। ये हो गया आपके लिए होमवर्क, आप इसको ट्राई करेंगे और जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 नंबर इज 15 इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10 फाइंड द नंबर्स। 2 नंबर फाइंड करने हैं। चलिए देखिए सॉल्यूशन इनका। 2 नंबर का सम दिया हुआ 15, जिसमें से कोई भी नंबर पता नहीं है, उनके रेसिप्रोकल का भी सम दिया है। हम मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। पहले नंबर को क्या मान लिए x, एंड सेकेंड नंबर बी वाई। फर्स्ट नंबर को x और सेकेंड नंबर को y मान लिए। क्वेश्चन के मुताबिक x + y का सम कितना है 15, x + y का सम यानी 2 नंबर का सम दिया हुआ 15, तो इस बात को मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। एंड उन्हीं के रेसिप्रोकल का सम दिया हुआ है 3/10, रेसिप्रोकल का सम, इन्हीं के रेसिप्रोकल का सम यानी 1/x + 1/y = दिया हुआ है 3/10। चलिए यहाँ से भी इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा xy, x से डिवाइड करेंगे तो y + x = 3/10। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। फिर y + x की वैल्यू देखिए दिया हुआ है यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में, x + y की वैल्यू हमको गिवन है x + y = 15, तो क्या x + y की जगह वो वैल्यू रख सकते हैं? तो क्यों नहीं रख सकते हैं। तो लिख देंगे 15/xy = 3/10। ठीक है, इस 3 से इस 15 को कट कर दीजिए, 3 से 15 कट जाएगा 5 टाइम्स में, 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा xy = 50। यहाँ से xy बराबर हो गया xy, ये मल्टीप्लाई यहाँ नहीं कुछ तो 1, तो xy × 1, xy 10 × 5 50, तो x और y का वैल्यू आ गया 50। यहाँ से क्या कर लीजिए आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो x की वैल्यू हो जाएगी 50/y। ठीक, अब ये वाला वैल्यू इस इक्वेशन में रख लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम लोग बात करेंगे, x की वैल्यू x + y = 15, x रखेंगे यहाँ तो हो जाएगा 50/y + y = 15। देखिए फिर से जब एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा y = 50 + y² = 15, और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 50 + y² = 15y। अब देखिए इक्वेशन आ गया है हमारे पास कि y², इस 15y को इधर ही लेके रख लीजिए तो हो जाएगा 15y = 50 + 50 = 0। ऐसा इसको इधर ले आए, उधर बच गया 0, तो 0 दिख रहा है। ठीक,
अब इस वाले को स्प्लिट कर दीजिए, फर्स्ट इंटू लास्ट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50y², और वो लाना है इनसे, तो कैसे ला सकते हैं 10 और 5 करके, ठीक है। तो y² माइनस 10y माइनस का 5y प्लस का 50 इक्वल्स टू 0। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50y² आ जाएगा, और ऐड करेंगे तो माइनस 15y आ जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। y कॉमन है तो हो जाएगा y माइनस 10, और यहाँ 5 कॉमन है तो हो जाएगा y माइनस 10, क्योंकि इन दोनों में से -5 कॉमन ले लिए तो यहाँ प्लस का बचा और यहाँ माइनस का बचा, इक्वल्स टू में 0 चल रहा है। इस दोनों में y माइनस 10 कॉमन है तो y माइनस 10 निकाल लीजिए, तो बचा y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y का वैल्यू एक बार आएगा y माइनस 10 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू 10 भी आती है और y की वैल्यू 5 भी आती है। अब ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर यहाँ जो आया है इस इक्वेशन को कुछ मान लीजिए, इक्वेशन नंबर इसको 2 कह लीजिए, इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं। तो ये y, दोनों y का जो वैल्यू है इसमें रख लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, वो आप यहाँ देखिए, ठीक है। तो वो हो जाएगा x इक्वल्स टू 50/y की वैल्यू हमारा एक बार 10 है तो x आ जाएगा 5, x की वैल्यू फिर से 50 अपॉन एक बार 5 आया है, 5 रखिए तो आ जाएगा 10। जब y की वैल्यू रखेंगे हम लोग 10, जब y की वैल्यू रख रहे हैं 10 तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, जब y की वैल्यू रखेंगे 5 तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो इनका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। एक नंबर 10 दूसरा नंबर 5 होगा, या एक नंबर 5 दूसरा नंबर 10 होगा, ये दोनों पॉसिबल नंबर। क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ m एंड n सो दैट द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए सॉल्व करते हैं। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होता है, जब m1 अपॉन m2 बराबर हो जाता है b1/b2 का और बराबर हो जाता है c1/c2 का। जब तीनों आपस में बराबर हो जाता है तब इस केस में इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यूज रखिए, a1 हमारा ये है तो 2m-1 अपॉन a2 हमारा ये है 3 इक्वल्स टू b1 हमारा y का कॉफिशिएंट यानी 3 है, यहाँ से y का कॉफिशिएंट n-1 है, n-1, c1 का कॉफिशिएंट -5 है और c2 का कॉफिशिएंट -2 है। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए। देखिए ये तीनों आपस में बराबर है, एक बार इनको इनके साथ बराबर करके चलिए, एक बार इनको इनके साथ बराबर करके चलिए, तो यहाँ वैल्यूज आ जाएगा। 2m-1/3 को बराबर कर लेंगे 5/2 के, ठीक है। इनको जब लेके चलें क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 4m-2 इक्वल्स टू 15 हो जाएगा, और 4m इक्वल्स टू ये 2 चल जाएगा उधर, तो 15 + 2 17, और m की वैल्यू आ गई 17/4। तो एक केस से m का वैल्यू आ गया 17/4। अब दूसरा केस सॉल्व कर लीजिए। दूसरा 3/n-1 को बराबर कर लीजिए 5/2 का, तो यहाँ से हो जाएगा 5n-5 इक्वल्स टू 6, तो 5n इक्वल्स टू 5 चल जाएगा उधर यानी 11, तो n का वैल्यू निकल के आ गया 11/5। तो m और n निकल के आ चुका, ये वैल्यू m, ये वैल्यू n, तो हमको m निकालना था। और क्वेश्चन है कि a 2-digit number is such that the product of its digit is 24. If 18 is subtracted from the number, the digit interchange their place. Find the number. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं इनको। कह रहा है कि 2 डिजिट वाला एक ऐसा नंबर है जिनके
डिजिट का प्रोडक्ट 24 है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि 2 डिजिट का नंबर फॉर्म कैसे होता है। मान लीजिए एक 2 डिजिट का नंबर है 20, ये कैसे फॉर्म हुआ है, तो ये 2 डिजिट से फॉर्म हुआ है, एक यूनिट डिजिट से और एक टेंस डिजिट से, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट से। यहाँ यूनिट डिजिट 0 है और टेंस डिजिट 2 है। टेंस डिजिट की जो वैल्यू हुआ, टेंस का मतलब होता है 10 मल्टीप्लाई, यानी दूसरे नंबर पर है, वंस और टेंस। टेंस की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 10 होता है। तो इसमें जब 10 मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 20। जब 20 में यूनिट प्लेस को ऐड करे होंगे, यानी 20 प्लस 0 रखे होंगे, तब जाके हमारा एक 20 नंबर बना होगा। इसी तरह 24 की बात करें तो ये यूनिट हो गया और ये टेंस हो गया, तो 20 में 4 ऐड करे होंगे तब जाके 24 बना होगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है 2 डिजिट नंबर वाले के। तो उसमें एक यूनिट प्लेस होता है, दूसरा टेंस प्लेस होता है 2 डिजिट वाले नंबर में। ठीक है, तो इसी से हम लोग सॉल्व करते हैं इनको। ये मान लीजिए कि इसका यूनिट डिजिट जो है वो x है। लेट द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर बी x। यूनिट डिजिट को क्या मान लिए, x, एंड टेंस डिजिट को हम मान लिए उसी नंबर का कि वो क्या है, y है। तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा टेंस डिजिट पर y है, तो 10y में हम लोग x को जोड़े होंगे तब जाके नंबर 2 अंकों की जो नंबर है वो क्या हुआ होगा, फॉर्म हुआ होगा। चलिए फिर कह रहा है कि दोनों नंबर का जो डिजिट है x और y, इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है। इनके डिजिट का जो प्रोडक्ट है वो कितना आता है, 24। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके डिजिट का प्रोडक्ट 24 है। यहाँ से यदि हम x निकाल लें तो ये हो जाएगा 24/y, और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x की वैल्यू हो गई 24/y। फिर कह रहा है इफ़ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, इस नंबर में से 18 यदि सब्ट्रैक्ट किया जाता है, नंबर में से क्या करते हैं, 18 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फिर से ये यदि हम केस 1 मान के चलें, इनको केस 1 कह रहे हैं, और केस 2 की बात करें, तो केस 2 में क्या रहा है, नंबर में से 18 सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो नंबर हमारा 10y प्लस x है, 10y प्लस x नंबर है, उसमें से 18 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 18 जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहता है द डिजिट इंटरचेंज इट्स प्लेसेस। ये डिजिट क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाता है। अभी यूनिट प्लेस x है और टेंस प्लेस पर y है, तो उलट जाएगा, यानी ये हो जाएगा यूनिट प्लेस और ये हो जाएगा टेंस प्लेस। कहने का मतलब है 10x प्लस y हो जाएगा, 10x प्लस y हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो y वाला इधर भी है, y वाला इधर भी, इधर ले आइए, तो 10 में से एक y घटेगा तो 9y बचेगा, प्लस ये x वाला और ये x वाला इधर ले आइए तो वो हो जाएगा माइनस का 9x, और 18 इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा। दोनों में 9 कॉमन है, निकाल लीजिए, तो बचेगा 9 इंटू y माइनस एक्स इक्वल्स टू 18। इस 9 से इस 18 को 2 टाइम्स में कट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। और यहाँ हमने x का वैल्यू निकाल के रखा है, ये x की वैल्यू वहाँ रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स का वैल्यू निकाले हैं 24/y इक्वल्स टू 2। सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू 2, और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू 2y। ठीक है, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और फर्दर सॉल्व करते हैं। किधर सॉल्व करें, चलिए हम इसको मिटा के इधर सॉल्व
कर लेते हैं। इक्वेशन 1 का जरूरत पड़ेगा, हम इक्वेशन 1 यहाँ से हटा के यहाँ लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 है हमारा x इक्वल्स टू 24/y, ये इक्वेशन 1 था, इसमें वैल्यू रखेंगे, बाद बाकी को हम लोग इरेज करते हैं। तो अभी आया हुआ है इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 24 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं। इस 2y को इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि ये 24 हो जाए। तो कैसे कर सकते हैं, 24 को 6 और 4 में, चलिए कर लेते हैं 6 और 4 में। y स्क्वायर माइनस 6y प्लस का 4y माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया y, यहाँ से y कॉमन ले लीजिए तो बचेगा y माइनस 6, और यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, प्लस का 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बचा इस दोनों में से y माइनस 6, इसमें भी y माइनस 6, इसमें भी y माइनस 6 कॉमन ले लीजिए। y माइनस 6 कॉमन आएगा तो बचेगा y प्लस 4, और 0 के साथ चल रहा था तो 0। तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 और y का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है, तो नंबर्स नेगेटिव नहीं लेंगे, नंबर नेगेटिव वाला डिजिट वाले नंबर, यानी y जो है वो 10th प्लेस पर था, y हमारा 10th प्लेस पर था, और 10th प्लेस के डिजिट को हम लोग नेगेटिव में नहीं ले सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो +6 इज़ वैल्यू ऑफ y, यानी 10th प्लेस पर जो नंबर है उसका वैल्यू क्या है, 6 है, और इसमें वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा 24/6 यानी 4। तो यूनिट डिजिट का नंबर हो गया x, यूनिट डिजिट हो गया था हमारा, कहाँ लिखें इस बात को, चलिए यहाँ लिखते हैं। x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू और x की वैल्यू। ठीक है, अब कह रहा था कि फाइंड द नंबर, नंबर इक्वल्स टू, नंबर कैसे निकालेंगे, 10 × 6 + 4, यानी वो नंबर हो गया हमारा 64 जो निकालना था। तो रिक्वायर्ड नंबर भी 64। 10 नंबर क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, फाइंड द नंबर। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे 10 नंबर को। दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 दिया है। मान लीजिए कि लार्जर नंबर जो है वो x है और स्मॉलर नंबर जो है वो y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, छोटे नंबर का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर दिया हुआ है 8 × लार्जर नंबर, यानी 8 टाइम्स है लार्जर नंबर का। तो यहाँ से y स्क्वायर बराबर हो गया 8x, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ये 8x इक्वेशन 1 में रख लीजिए। तो इक्वेशन 1 में हम लोग क्या कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की जगह क्या रख पाएंगे, 8x, तो यहाँ रख लीजिए 8x इक्वल्स टू 180 चल रहा था, चलने दीजिए। ठीक है, अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x, और 180 को ले आइए इधर तो हो जाएगा 180 इक्वल्स टू 0। इनको स्प्लिट कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x माइनस 18, और यहाँ से 10 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। यहाँ x माइनस 18 कॉमन है, यहाँ x माइनस 18 कॉमन है, तो x माइनस 18 को कॉमन निकाल लीजिए, बचेगा x प्लस 10 इक्वल्स टू में 0। तो x का वैल्यू एक बार आएगा 18, एक बार आएगा x का वैल्यू माइनस 10। आप बताइए क्या माइनस 10x की वैल्यू हो सकती है? क्यों? क्योंकि यहाँ y स्क्वायर बराबर 8x दिया हुआ है, यानी 8 × माइनस 10 करेंगे तो हो जाएगा माइनस 80, और किसी भी इस नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। y किसी भी कोई भी एक नंबर हुआ होगा, उस नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा माइनस 80। तो ये बात नहीं हो सकती, जिसके कारण हम कहेंगे
कि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा। तो x का पॉजिटिव वैल्यू है 18, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू। अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन 2 में y स्क्वायर बराबर 8 इंटू 18, तो ये हो जाएगा 144, और यहाँ से स्क्वायर उसका भगाएंगे तो ये हो जाएगा y बराबर √144। जब सॉल्व होके आएगा तो ये प्लस माइनस 12 हो जाएगा। स्क्वायर जाने के बाद उस प्लस माइनस √144 आता है, उसको निकालेंगे तो प्लस माइनस 12 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू 18 और y की वैल्यू, x की वैल्यू लिखेंगे 18 और y की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 12। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर।